बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को जो धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं, और दूसरा इमरान खान ने नया पिंडोरा बक्स खोल दिया और बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठाया है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को जो पाउडर भरे धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं, उस पर बात करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि हमें ख़त मौसूल हो रहे हैं जिनमें एंथ्राक्स पाउडर का बताया गया है, खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेड किया गया है। और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है बनाना रिपब्लिक बनने में, और आप कह सकते हैं ये कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले ये मैं आपको तफसीलात बता दूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई और मुतासरा एहलकार के फौरी तौर पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धुलवाया गया। खतूत के अंदर पाउडर की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था और किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिख के खत हाई कोर्ट के जजेस को अरसाल किया। 8 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ये धमकी अमेज़ खत मौसूल हुए हैं, इस पर भी मैं आपको बात बता दूं कि ये सारा जो है ना रजीम चेंज की तरफ मामला जाता है। किस तरह जाता है, आपने कुछ थोड़ी देर पीछे चले जाएं तो अमेरिका में भी ये चीज़ मंजरेआम पर आई कि सेनेटर्स को और मुख्तलिफ लोगों को जो है ना ख़त में ऐसे पाउडर और एंथ्राक्स वगैरह की जो है वो मसूल हुए, और उनमें एक जो सेनेटर है मेरा ख्याल है वो जान भी से भी हाथ धो बैठे। तो ये सारा सीए तर्ज की एक मामला नज़र आता है। आप इसका पीछे जाके देखें, और अमेरिका में जो मामला इससे पहले होते रहे हैं वो इसी तरह के सारे मामला थे, और आज वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो रजीम चेंज के बाद वो सारे मामला जो सीआईए करती थी वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई है कि देखें जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिन्होंने जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, फिर आगे जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। अगर जजेस को ही थ्रेट मिलना शुरू हो गए हैं और जजेस के साथ ये मामला चल रहे हैं तो फिर बाकी आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये आपके सामने है। और आम आदमी थाने कचहरी जाए तो उसके साथ क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आम आदमी जो है वो हॉस्पिटल में चला जाए उसकी कोई नहीं सुनता, सरकारी अस्पताल में चला जाए वो भी हमारे सामने है। इसी तरह ये सारे मामला आगे चलकर आपको नज़र आते हैं कि अवाम को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अवाम का मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ चुका है, और लेकिन ये जो जजेस का खड़े होना है ये एक उम्मीद की किरण है। अगर यहाँ से मामला बेहतर होने की जानिब जाते हैं तो यकीन करें कानून की बालादस्ती होगी और एक बड़ा भरपूर तरीके से काम होगा। ये देखें आपके सामने है सारा कुछ कि जब जहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस महफूज नहीं है वहाँ पर आम शहरी की क्या हालत होगी, वहाँ पर आम लोगों की क्या हालत होगी, या निचले ऑफिसर्स की क्या हालत होगी वो हमारे सामने है। लेकिन इस पर जो इमरान खान ने पिंडोरा बक्स खोला है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा खत लिखने वाले जजेस को सलाम पेश करता हूँ, और उन्होंने कहा ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट समाअत करता लेकिन फुल कोर्ट नहीं कर रहा, चले ये भी ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जजेस पर मामला है, और ये जजेस खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं हैं, ये नीचे ट्रायल कोर्ट के भी आते हैं, उसके नीचे भी जजेस आते हैं। ये पूरी अदलिया का मामला है। अदलिया के साथ जितने रिलेटेड मामला हैं वो सारे इसमें बनना फुल कोर्ट चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि आप देखें कि ये जो अब इंक्वायरी चली है इस पर सबसे पहले तो सवालिया निशान लग गया था जब चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और उनके मामला सुपुर्द कर दिए। इनको आज खुद नोटिस लेके खुद बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। इन्होंने तो ये बात तस्लीम कर ली, क्योंकि जिसको कबीना को और जिसको इन्होंने कहा कि आप तहकीकाती कमीशन बनाएं और वो सारा कुछ करे, तो वो सारा कुछ तो बेनिफिशरी ये थे, और हुकूमत ने ये साबित कर दिया उसके साथ ही अपना कबीना ने लामिया जारी करके कि जनाब जजेस को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। तो उन्होंने तो सारा कुछ अपना ओपन कर दिया। तो लिहाजा इस बेंच में जो जज साहिबान ने मुलाकात की
वज़ीर आज़म साहब थे, उनको भी बाहर होना चाहिए, असूली तौर पर उनको भी बाहर होना चाहिए, और बाकी तमाम सुप्रीम कोर्ट का जो है ना टोटल बेंच वो इसकी समाअत करता। लेकिन यहाँ पर मामला अजीब है। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी कोर्ट में बैठते हैं, और आप देखें कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला, उसको किस तरह से देखा इन्होंने और अब इसको किस तरह से देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें कौम देख रही है, कौम को सारा कुछ मालूम है। ये मैं आपको बात बता दूं, ये लावा पक चुका है, ये फटना है, और खुदा ना खासा ये इसके फटने से पाकिस्तान को नुकसान ना हो। ये जिस तरह के मामला, जिस तरह दीवार के साथ लोगों को लगाया जा रहा है, ये लावा फटने के बिल्कुल करीब है, और ये किसी टाइम भी फट सकता है। इस पर होश के नाखून लेने चाहिए। और इमरान खान ने तो ये भी बात की कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, इन्हें कुछ हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। इमरान खान ने पंडोरा बक्सी खोल दिया है, और उन्होंने कहा हमें जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस हमें कहती है कि जनाब हम पर दबाव है। इसी तरह उन्होंने कहा जज जो है साबिक जज बशीर, उन पर भी दबाव की वजह से वो अस्पताल पहुंचते रहे, और वो देखा हमने कि वो बीमार थे और वो छुट्टी पर जाना चाहते थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप सजा कि ये केस सुनने बगैर नहीं जा सकते। और इसका पंडोरा बक्स इमरान खान ने मुकम्मल खोल दिया। उन्होंने लिखा कि सुनने वाले जज को ने वकला को बताया कि उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला न सुनाऊं। ये तबाही और ये था जजेस पर दबाव, सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए सारे काम किए गए। अब ये सवालात जो PDM पार्ट 2 हुकूमत है उस पर फिरा गए हैं। उसमें अब पीपल्स पार्टी तो बीच में से बाहर निकलना चाहती है कि जनाब हमने तो वजारत कोई नहीं ली, जनाब सदर ममलिकत आप ही बैठे हैं। कहते थे मैं जनाब तनहा नहीं लूँगा, लेकिन 2 सब ऑफिस में कर दिए हैं सिंध में इन्होंने। यानी कि प्रोटोकॉल के नाम पर, सहूलतों के नाम पर, ये तनख्वाह तो कोई चीज़ ही नहीं है, जितना पैसा वहाँ पर सिक्योरिटी पर खर्च होता है। लेकिन ये कौम को हमेशा से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, देखा जी हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि ये करने के पीछे कुछ भी नहीं है। इनके जो इक़दाम हैं जो कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। छोड़े ना आप अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक सब ऑफिस, एक अपना ऑफिस रखे ना, जो जैसे इमरान खान ने रखा था। ऐसे तो इमरान खान पर आप बहुत तनकीद करते हैं, बनी गाला को भी उन्होंने सब ऑफिस नहीं किया। तो यहाँ पर देखें इनके 5-5 11 6-6 11 सबको सब ऑफिस में कर देते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब भी ऐसे ही करते हैं, इसी तरह बाकी वज़रा भी इनके इसी तरह करते हैं। सिर्फ तमाम जो सहूलतें लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कौम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और कौम को कोशिश करते हैं कि ये बेवकूफ़ बन जाए। लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है ये बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जानिब बढ़ रहा है, और उन्होंने पंजाब पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा पंजाब में फसाइयत इस लेवल की है कि पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो इस पर मरियम साहिबा को सोचना होगा। ये खातून है, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कहा कि मरियम साहिबा को ये फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए थे। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो कैंप ऑफिस उस्मान बुज़दार ने बनाया था उसको भी कहा गया कि इसे ख़त्म करें, इसको गिरा दें आप। तो ये जो मामलात हैं, ये जो आपका कहते हैं गुस्सा, और जो उसको कहते हैं इंतकाम की सियासत, और गुस्से से भरी सियासत जो है, अगर आप ये करेंगे तो फिर इससे तो आप पर सारे इल्ज़ाम आप पर आएंगे, चाहे कोई और करे, लेकिन हुक्मरान आप हैं। इसी तरह नून लीग इस टाइम हुक्मरान है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने बीच में से वजारतें ना लेकर इनके बॉल जो है ना कोर्ट में फेंकी, ताकि गालियां पड़े तो इनको पड़े, तनकीद हो तो इन पर हो, हम पर ना हो। लेकिन याद रहे जो भी इस टाइम हुकूमत का हिस्सा है, जो जमात हुकूमत का हिस्सा है, उनके साथ यही होना है। और एक और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया, जबकि सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनको चाहिए था शौकत खानम से बुलवाते और इनके तफजात दूर करते, लेकिन ये नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या लोग हैं कि ये खुद अपने आप पर सारा कुछ ले रहे हैं। इतना ताकत का नशा है हमारी हुकूमत को कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए। भाई ये ताकत आनी जानी चीज़ है। यहाँ पर फिरौन ने भी बादशाहत की, लेकिन वो कैसे गर्क हुआ आपके सामने है। यहाँ पर नमरूद ने भी की, वो भी आपके सामने है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर चंगेज़ खां भी आया, उसका नामो निशान भी मिट गया। तो ये सब का नामो निशान मिट जाना है। सब सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है।
इस पर हमें सोचना होगा। अगर ये अभी भी होश के नाखून नहीं लेते तो फिर अल्लाह का तो कोड़ा बरसने के लिए तैयार है। ये एक इतना बड़ा इंकलाब होगा कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सारे लोग भागकर बाहर नहीं जा पाएंगे। अवाम जिस कदर तंग है इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से, इनकी लाकानूनियत से और इनकी फसाइयत से, जो लोग तंग हैं वो आखिरी लम्हे तक आ चुकी है। ये ईद के बाद आप देखेंगे कि ये तहरीक बढ़ती चली जाएगी और ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और एक और बुशरा बीबी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया है। और ये बात देखें, कुछ लोग कहते हैं जी इनके पास क्या सबूत है। ओ भाई, उनके पास क्या सबूत है? उनका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया आपने? करवाएं आप शौकत खानम से, किसी इंडिपेंडेंट इदारे से करवाएं तो आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं करवाते। इसीलिए नहीं करवाते, इसीलिए डयाला जेल उसको सब ऑफिस उसको सब जेल करार दिया, बनी गाला को और उस पर भी तमाम तर कब्जा है। और ये बातें इमरान खान कर रहे हैं। और इमरान खान ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया है कि उनको तमाम लोगों ने ये चीज़ें बताई कि हम पर क्या क्या दबाव है। तो ये चीज़ें जो हैं, फिर अब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान अगर ताकत में या इक़्तिदार में आते हैं या बाहर निकलते हैं तो याद रखें कि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे तो ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के बस में भी नहीं रहेगा। ना अब इमरान खान के बस में ये रह गया है, क्योंकि जितना शऊर लोगों में आ गया है, लोग आपको निशाने इबरत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। खुदारा अभी भी सोचे, अभी भी रिव्यू करें। अभी भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ा, हुकूमत के पास बहुत टाइम है। हुकूमत रिव्यू करे, मैंडेट उनका वापस दे और जो मामला हुए हैं उसकी ओपन तौर पर माफ़ी मांगे और कहें कि जनाब जो हो गया अब हम सिस्टम को ठीक करते हैं। तो फिर तो मामला बन सकते हैं। वरना यकीन करें जो नज़र आ रहा है वो बड़े खौफनाक हालात हैं इनके लिए। अवाम के लिए तो चल ही रहे हैं, 70 साल से चल रहे हैं। कभी वो आके बैठ के खा गया, कभी वो खा गया, IMF से पैसे ये लेकर खा जाए और गरीब अवाम की खाल उतार दें आप। ये सारा कुछ करते हैं। आपने देखा 10 रुपये पेट्रोल भी महंगा। ये अभी अगला जो मुआहदा होना है उसमें मज़ीद अवाम का बुरकस निकाल दिया जाएगा। लिहाजा ये जो इमरान खान ने जो नारा लगाया था हकीकी आज़ादी का, रूल ऑफ लॉ का, ये रूल ऑफ लॉ की ही असल बात है। असल जंग रूल ऑफ लॉ की है, क्योंकि ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। ये जो टोला बैठा है शरीफैन, जरदारियैन और जो अवाम की हम साथ मिली है और जो लोग साथ मिलकर बैठे हैं, ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। जब तक ये सब तमाम लोग जो हैं वो कानून के नीचे नहीं आते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।